सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिल से इन्वेस्ट। आज का टॉपिक है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोगों को यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि बहुत सालों से बजाज फिनसर्व लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है वो कहीं पे भी मूव नहीं किया। तो हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बड़ा मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग इस मूव को कैप्चर कर पाएंगे या फिर नहीं, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर नहीं है तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। सो लेट्स स्टार्ट विद बजाज फिनसर्व लिमिटेड। आपकी टाइम का पूरा रिस्पेक्ट करते हुए हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो देखिए, अभी अगर स्टॉक का सिनेरियो देखें तो वो है कि 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे 70 मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा है। यानी अब तक स्टॉक में एक गोल्डन क्रॉसओवर का जो सिनेरियो होता है वो अब तक नहीं दिया है, लेकिन बहुत ही करीब है देने के। अब देखिए, उसके साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर ले एक जोन को, तो हमारे लिए समझने के लिए और ज्यादा आसानी हो। स्टॉक का सपोर्ट जोन देखिए, तो ये जो सपोर्ट जोन है, इस जोन को आइडेंटिफाई हम लोग कर लेते हैं। 1550 का एक सपोर्ट जोन है इस स्टॉक का। देखिए यहां पे है और इसको भी हम लोग यही पकड़ के चलते हैं। तो ये है एक सपोर्ट जोन। उससे पहले आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब भी ये स्टॉक थोड़ा बहुत डाउन हो रहा है कुछ दिनों से, तो उसके ऊपर वाला जो जगह है वहां से ये स्टॉक एक सपोर्ट ले रहा है। तो नहीं, इसको हम लोग एक सपोर्ट जोन मान सकते हैं और इसी को एक सपोर्ट जोन मान के चलते हैं। तो स्टॉक प्राइस यहीं से घूमना स्टार्ट किया है अभी हाल ही में। तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस यहां से एक बड़ा मूव ले। तो देखिए, अगर हम लोग इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको भी एक बार नोट कर ले, तो वो है ये 1900 के आसपास। तो ये है इसका ऑल टाइम हाई। तो स्टॉक प्राइस अब इसी रेंज में घूम रहा है। अब इतने सालों से, अब 4 सालों में ऐसा नहीं है कंपनी का जो फाइनेंशियल हालत है वो सस्ता हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी का अगर हम लोग फंडामेंटल चेक करेंगे तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, लेकिन स्टॉक प्राइस बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। तो हम लोग ये दो सपोर्ट जोन को बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन मान के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो हाल है, फाइनेंशियल हालत है, वो बहुत इंप्रूव हुआ है। तो इस वजह से मैं इस दोनों को बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन मान रहा हूं। तो यहां से ये स्टॉक घूमना स्टार्ट किया है और हाल ही में अगर हम लोग देखेंगे एक गोल्डन क्रॉसओवर होने का एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो यहां से स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव आएगा, मेरा जो थ्योरी है वो कह रहा है। देखिए और देखिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से बहुत सेलिंग हुआ है, जो अच्छी बात है। सेलिंग होने के बाद ये एक सपोर्ट जोन के करीब आ गया है। अब धीरे धीरे यहाँ पर एक अगर ग्रीन वॉल्यूम इंक्रीज होने लगे तो हम लोगों के लिए ग्रीन सिग्नल दे देगा। तो अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर करे, यानी 7 डे मूविंग एवरेज 21 को क्रॉसओवर करे, और अगर हमारा आरएसआई भी हमको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे कि स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि स्टॉक प्राइस यहां से अपना जो लास्ट जो हाई है 1900 का जो हाई है उसको इजीली टच करेगा। उसके बाद एक रेजिस्टेंस शायद फेस करे। उसके बाद ये स्टॉक प्राइस अगर इस जोन को भी तोड़ता है तो हम लोगों को एक और बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे स्टॉक प्राइस एक अच्छा खासा मूव शायद लेगा, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी ये स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा। अगर हम लोग उसी के साथ अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखेंगे तो देखिए, जब भी स्टॉक प्राइस एक मूव लेता है, जब बड़ा मूव लेता है, एक स्लो डाउन होने के बाद जब बड़ा मूव लेता है, तो एक अच्छा खासा रैली ही स्टॉक के अंदर आता है। अगर हम लोग इससे भी हिस्ट्री देखें तो देखिए, जब भी स्टॉक में एक मूव आता है तो एक अच्छा खासा मूव आता है। ये तो कोविड का पहला है, हम इसको नहीं पकड़ सकते, कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, जब भी स्टॉक में एक मूव आता है, देखिए ऐसे एक मूव आया तो ये मूव बहुत, ये देखिए 200 से लेकर 250 से लेकर 500 डबल होता है। यह से भी एक सेम हुआ था। देखिए ये था 5 और ये था लगभग 1000। यानी जब भी स्टॉक प्राइस अच्छा खासा मूव लेता है तो कम से कम 1000 रुपीज का एक मूव ले लेता है। तो अभी स्टॉक प्राइस में देखिए 160 के आसपास ये चल रहा है, 1600 के आसपास चल रहा है। तो अगर ये स्टॉक इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो ये स्टॉक आप मान के चलिए 2500 या 2600 के आसपास हम लोग को देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। तो ये है मेरा एक टेक्निकल एनालिसिस इसके ऊपर। अगर हम लोग थोड़ा बहुत फंडामेंटल की बात करें तो हम लोगों का जो कन्विक्शन है और ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग थोड़ा बहुत डिलीवरी की देख ले तो देखिए, रिसेंटली जो ये जो प्राइस इसको देखिए 1500 1000 से इस प्राइस ऑफ पॉइंट में अच्छा खासा डिलीवरी होता है। यानी लोग स्टॉक को खरीद के घर में लेके जाता है, पोजीशन कैरी ऑन करते हैं। उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत फ्यूचर की बात करें, देखिए इस प्राइस ऑफ पॉइंट में अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो रहा है, तो यानी हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि स्टॉक का जो फ्यूचर है वो भी
लोग बिल्ड कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव में स्टॉक फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। लोग सेल कम कर रहा है, यानी जो लोग शॉर्ट करके रखे थे वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रहा है। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हम लोगों का लिए कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का, कि स्टॉक में एक तेजी का मूवमेंट आ रहा है। देखिए बहुत ज्यादा फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ है, यानी पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ है। उसी के साथ अगर हम लोग बहुत फंडामेंटल की बात कर ले तो देखिए हम लोग एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, वो है पी रेशियो। अगर हम लोग लास्ट 1 ईयर का पी रेशियो देखेंगे तो वो एवरेज में आता है 35 के आसपास, लेकिन अभी स्टॉक का पी चल रहा है 32, यानी एवरेज से भी नीचे। अगर हम लोग 5 ईयर्स का देख ले तो भी हम लोग देख सकते हैं कि जो एवरेज पी है वो है 40 के आसपास, लेकिन अभी चल रहा है 32, यानी पी रेशियो एवरेज से भी नीचे चल रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम लोग उसी के साथ कंपनी की प्रॉफिट और क्वार्टर की सेल की बात करें तो देखिए कंपनी का जो क्वार्टर सेल्स है वो हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। हम लोग ईयरली प्रॉफिट की बात करें वो भी इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग इस चीज को देखिए, कंपनी की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए, कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ में, लेकिन स्टॉक का प्राइस देखिए सीएजीआर में अगर देखिए लास्ट 1 ईयर में 3 ईयर्स में स्टॉक प्राइस मूव किया ही नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उससे ज्यादा तेजी से मूव किया है, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ इंप्रूव हुआ है। तो उसी के साथ अगर कंपनी की आरओई देखिए वो भी अच्छा खासा मेंटेन किया है कंपनी ने। अगर हम लोग कंपनी की जो टोटल एसेट देखें तो देखिए बैलेंस शीट में तो कंपनी का जो टोटल एसेट है वो भी लगातार इंक्रीज होता हुआ, तो इसीलिए मेरा जो ये जो कन्विक्शन है ये और ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि मेरा जो स्विंग ट्रेड का जो पॉसिबिलिटी है यह से एक अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी में आएगा। तो ये उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत एनुअल रिपोर्ट भी चलते हैं तो देखिए इन लोगों का आपका पता ही है कि मेन जो बिजनेस है वो है एसेट एक्विजिशन करने के लिए लोगों को फंड्स देना, लोन देना, क्रेडिट कार्ड देना। हम सबको बजट का क्रेडिट कार्ड पता ही है। उसी के साथ एसेट प्रोटेक्शन देखिए, अगर इन लोगों की हम लोग और देखिए अगर नंबर ऑफ लोन बुक कितना इंक्रीज हुआ है, देखिए कस्टमर फाइनेंसिंग ग्रो हुआ है 20% से ग्रो हुआ है। उसी के साथ अगर हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखिए 24 का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है जो एबव द आरबीआई नॉर्म्स, यानी कंपनी में सब कुछ बेहतर से बेहतर होता गया है सिवा स्टॉक प्राइस को छोड़ करके। तो इसीलिए हम लोगों का जो कन्विक्शन है, यानी मेरा जो कन्विक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बजाज फिनसर्व को लेकर के, क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को आने वाले 2-3-4 महीने के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका वक्त देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।